नमस्कार, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं सिम न्यूज़। दोस्तों, आज की खबर देखकर आप सभी लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। संसद को सर्वोच्च बता के संविधान की सर्वोच्चता को खतरे में डालकर ये लोग अपने आप को कानून समझ बैठे हैं। सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर हो गए हैं कि देश के संविधान को रदने पर मजबूर हो गए। आज संसद से लेकर सड़क तक इन्हीं की मनमानी चल रही है। जिसे देखो उसे लोग पुलिस कस्टडी में ले रहे हैं और बेवजह मौत के घाट उतार भी रहे हैं। पुलिस हत्यारण कैसे बन सकती है? जिस पुलिस ने वर्दी पहना है समाज की रक्षा के लिए, वो पुलिस आखिरकार जान कैसे ले सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है। पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई और सरकार के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की तरफ से तीर निकालकर सरकार पर ही चला दिया है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये तमाम जो एजेंसियां हैं या फिर जांच एजेंसियां हैं या संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर सरकार का पूर्ण कब्जा है, लेकिन आज जस्टिस BR गवई ने इतिहास रच दिया है। वह सीबीआई जो सरकार के इशारे पर नाचती थी, आज वही सीबीआई सरकार के मामले की जांच करने जा रही है। कितने गर्व की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई, मोहन यादव से तीखे सवाल पूछे और उसके बाद सीबीआई को आदेश दे दिया है। दोस्तों, मामला ये है कि एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। मौत क्या बल्कि हत्या हो गई है। उसी मामले को लेकर के सबसे पहले तो MC कोर्ट में ये मामला गया और अब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हम सभी को देखना चाहिए। वो कहते हैं मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में कथित रूप से 24 साल के युवक की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई और केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। न्यायालय ने केस में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई। इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सीबीआई के अधिकार वाले पुलिस अधीक्षक को तत्काल मामला दर्ज करने और देवा अपराधी को हिरासत में मौत की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जरा सोचिए, पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई और मौत कैसे हो गई, इसको लेकर के तरह तरह की कहानियां बताई जा रही हैं। लेकिन सरकार ने पुलिसकर्मियों को ना तो सस्पेंड किया, ना ही पुलिसकर्मियों पर कोई एक्शन लिया, न जांच लगवाई, यहाँ तक कि पूछा तक भी नहीं कि मौत कैसे हो गई। जब मामला कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा तो सरकार सख्त में आ गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लास लगा दी है। दोस्तों, वो कहते हैं कि पीठ ने कहा है कि हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार पाए गए पुलिस अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और आज से 1 महीने के अंदर ये गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि जांच भी आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला FIR दर्ज हुए करीब 1 महीना बीत चुका है, लेकिन आज तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इन परिस्थितियों से इस बात का अनुमान स्पष्ट रूप से लगाया जा सकता है कि स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच नहीं की जा रही है और अगर जांच राज्य पुलिस के हाथों में छोड़ दी जाती है तो अभियोजन पक्ष के आरोपियों के अधीन होने की पूरी संभावना है, जो जाहिर तौर पर सौहार्द के कारण अपने ही साथी पुलिसकर्मियों को बचा रहे हैं। इसलिए हम ये निर्देश देना उचित और आवश्यक समझते हैं कि FIR की जांच तुरंत केंद्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित कर दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश हिरासत में मारे गए युवक देवा की मां और मौसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसने जांच को किसी अन्य एजेंसी को सौंपने और हिरासत में यातना के एकमात्र चश्मदीद गवाह गंगाराम पारदी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।
याचिका के अनुसार देवा को उसके गंगाराम के साथ चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जो कि अब भी न्यायिक हिरासत में है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने देवा को बुरी तरह प्रताड़ित किया और उसकी हत्या कर दी, जबकि पुलिस का कहना है कि देव की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उधर मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मामले में शामिल 2 पुलिस अधिकारियों का तबादला पुलिस लाइन में कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में ये कोई पहली बार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई राज्य ऐसा बचा हो जहाँ पर पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत ना हुई हो। न्यायालय ने इसी मामले को लेकर दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। पुलिस हत्यारण बनती चली जा रही है। पुलिस कस्टडी में आए दिन लोगों की मौत हो रही है, कहीं हार्ट अटैक, कहीं दिल का दौरा, कहीं क्या तो कहीं क्या बताया जा रहा है। लेकिन हम सभी को पता है कि पुलिस कस्टडी में मौत कैसे हो रही है। अदालत को भी पता है, इसलिए अदालत ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार तिलमिला उठी है। मध्य प्रदेश की सरकार सहम गई है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले पर खामोश हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पूरी तरीके से साइलेंट नज़र आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस मामले में ज़रूर दखल देनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।